मैं मनीष शुक्ला। आज हम अपने सेकंड टॉपिक 1.2 टॉपिक में इंक्लूसिव एजुकेशन पे चर्चा करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये विषय शिक्षा डीएड, बीएड, एमएड, एसडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, HIVIMR सभी कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है। जो यूनिट 1.2 है, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सेकेंड ईयर में इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम बेनिफिट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र में आप देख पा रहे होंगे, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ही कक्षा कक्ष में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करना समावेशी शिक्षा का मूल उदाहरण है। समावेशी शिक्षा किसी भी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं करता है। यही इसका सबसे मूल उद्देश्य है। और साथ ही साथ उन बच्चों के जो दिव्यांग बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, उन बच्चों के सशक्तिकरण के बारे में भी यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है समावेशी शिक्षा की। आइए हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशन एक ही कक्षा कक्ष अपने सामान्य या सहयोगी विद्यार्थियों के साथ पूरा दिन सामाजिक अंतःक्रिया, शैक्षिक अंतःक्रिया के संपादन में व्यतीत होता है। अर्थात वह क्रियाएं जो सामान्य और दिव्यांग या सकलांग या विकलांग दोनों विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक क्रियाओं तथा सामाजिक व शैक्षिक अंतःक्रियाओं को संपादित करता है एक ही कक्षा कक्ष वातावरण में। अगर हम अपने सामान्य सहयोगियों के साथ साथ स्कूल में पूरा दिन व्यतीत करना और सामाजिक अंतःक्रिया को संपादित करना जो एकीकृत शिक्षा में सुलभ नहीं हो पाता है। अर्थात यहाँ पर सामान्य और दिव्यांग दोनों विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया को पूरा दिन एक ही साथ व्यतीत करते हैं। दिव्यांग बच्चे को सही प्रतिमान समावेशी शिक्षा में ही प्राप्त होता है। प्रतिमान मतलब मॉडल्स यानी ज्ञान। वह प्रतीक या चित्रों के माध्यम से समावेशी शिक्षा में एक सामान्य दिव्यांग विद्यार्थियों की मदद से यह शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक ताना बाना एवं सामान्य बच्चों के साथ किए जाने वाले उत्कृष्ट व्यवहार समावेशी शिक्षा में भी प्राप्त होते हैं। यानी सामाजिक जो क्रियाकलाप है, ताना बाना है, उसमें सामान्य विद्यार्थी के साथ किए गए उत्कृष्ट व्यवहार, यानी जो दिव्यांग विद्यार्थी है और सामान्य विद्यार्थियों के साथ अगर वो उत्कृष्ट व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो समावेशी शिक्षा का एक मूल उदाहरण होता है। समावेशी शिक्षा पद्धति में सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों से समुचित आचरण करने की अपेक्षा करता है। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो शिक्षण पद्धति में सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के समुचित आचरण करने की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों में उनकी आयु के अनुरूप शैक्षिक विषय वस्तु, व्यवहार, सामाजिक एवं पारिवारिक पक्षों को सीखने का अवसर मिलता है। यानी आयु अनुरूप समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के साथ सीखने का मौका मिलता है, जो कि व्यवहारिक और पारिवारिक पक्षों को भी सीखने का मौका मिलता है, इस जिसका कि अलग अलग परिवेश में प्राप्त होना असंभव है, जैसे भूगोल, विज्ञान इत्यादि। यानी अगर वो भूगोल और विज्ञान जैसे विषय का अध्ययन कर रहा है आयु अनुरूप, तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों या मॉडल या मूर्त रूप से परिचित होकर अपने समावेशी शिक्षा प्रक्रिया व शैक्षिक विषय वस्तु को व्यवहारिक व सामाजिक पारिवारिक पक्षों से सीखने को उसको मौका मिलता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में अध्ययन करते हुए सामान्य छात्राओं में सूझ आ जाती है। सूझ मतलब समझ आ जाती है। जब इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य विद्यार्थी छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं तो उनको उन दिव्यांग बच्चों के प्रति एक अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है। जो दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता उनके अध्ययन में कोई बाधक नहीं होती है, ये उन्हें जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं वो उन्हें समझ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईश्वर उनके किसी एक इंद्रिय को छीनता है तो वो उनमें
ऐसे गुणों को व्याप्त जरूर कराता है जो उसकी प्रतिभा अनुरूप हो। प्रतिभाओं में वह समंगीण होते हैं, सर्वांगीण होते हैं, प्रतिभाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए दिव्यांगता उनकी सामाजिक या शैक्षिक क्रिया में बाधक नहीं बनती है, अपितु उन्हें विद्यालय के सभी प्रकार में भाग लेना चाहिए। अपितु यानी दिव्यांगता उनके अध्ययन में कोई बाधक नहीं बनती। इसलिए समावेशी शिक्षा ये कहता है कि उन्हें सभी विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा उनके लिए सामान्य वातावरण में भी रहकर बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उनमें ऐसे सामग्रियों का विकास करता है जो सामाजिक व शैक्षिक दिशा निर्देशन के लिए पर्याप्त होते हैं। समावेशी शिक्षा में विशेष बालकों को समायोजित कर देने से इस बात की समझ हो जाती है कि विशेष बालकों में अपनी कठिनाइयों के बारे में सूझबूझ होती है। यानी जो विशेष विद्यार्थी होते हैं उनमें अपने दिव्यांगता के प्रति सूझ व समझ उत्पन्न हो जाती है और वह उन कठिनाइयों की वजह से वह सामान्य बालकों को समायोजित कर पाने में सक्षम होते हैं और सामान्य विद्यार्थी भी उनके इस विकलांगता को ध्यान में रखते हुए समायोजित करने में मदद करते हैं। यह समावेशी शिक्षा का अपना एक पहलू है। समावेशी शिक्षा में सामान्य और दिव्यांग या विशेष जो बच्चे होते हैं, शिक्षक सभी छात्रों को उपयुक्त आचरण करने की अपेक्षा करता है। ये विशेष समावेशी शिक्षा में विशेष और सामान्य दोनों बच्चों से एक शिक्षक जो होता है वो उपयुक्त आचरण की अपेक्षा करता है कि समावेशन एक कक्षा कक्ष में सामान्य और विशेष विद्यार्थी उपयुक्त उचित आचरण करें जो समाज और विद्यालय के अनुरूप हो, समावेशी शिक्षा के अनुरूप हो। द्वंदात्मक की स्थिति ना हो, प्रतिरोध की स्थिति ना हो कि तुम विकलांग हो, तुमसे समान हो, ऐसी कोई गतिविधियां ना हो या हीन भावना उत्पन्न ना हो एक दूसरे के प्रति। ऐसा आचरण एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है। समावेशी शिक्षा में भाग लेने वाले इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि जीवन प्रयत्न विविध कार्यक्रमों में हिस्सा बने रहने की अपेक्षा करता है या हिस्सा बने रहते हैं। जो समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि समाज में उन समावेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का जीवन प्रयत्न विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लगता रहता है या हिस्सेदारी उनकी बनी रहती है। अगर हम सामान्य छात्रों की लाभ की बात करें तो सामान्य शिक्षा में सकलांग और विकलांग एक ही जगह होने से सामान्य छात्रों में विशेष के प्रति जागरूकता का अनुभव होता है। यानी एक ऐसा अनुभव एक सामान्य विद्यार्थी को विकलांग विद्यार्थी के प्रति उत्पन्न कराता है जो कि सद्भावना की या सद्भाव का माहौल उत्पन्न करता है, जो विशेषीकृत शिक्षा प्रणाली में या विशेष समावेशी शिक्षा प्रणाली में बाधक उत्पन्न नहीं होती है। मिलजुल कर शिक्षा अनुभवों के आधार पर ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा में विकलांग बालकों के साथ अध्ययन करते हुए सामान्य छात्रों को भी विकलांग बालकों की शक्तियों का आकलन होता है। यानी जो विकलांग विद्यार्थी हैं, सकलांग विद्यार्थी उनके बारे में ये जरूर जान जाते हैं कि इनकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक प्रणाली है, उनके आकलन की जो प्रक्रियाएं हैं वह अत्यधिक कठिन है। और साथ ही साथ उन सकलांग विद्यार्थियों को भी बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है एक सामान्य कक्षा समावेशी कक्षा कक्ष में, जैसे ब्रेल, साइन लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का अनुभव, मूर्त रूप, मॉडल, ऐसे टैक्टाइल या स्पर्शीय ज्ञान, बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं एक सामान्य कक्षा समावेशी कक्षा कक्ष प्रणाली में। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों के लिए बनाई जा रही विशेष शिक्षा प्रणाली का सामान्य छात्रों में अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि वो जो सामान्य विद्यार्थियों के लिए बनाई जाती है ऐसी गतिविधियां वो अत्यधिक लाभान्वित नहीं करती है सामान्य विद्यार्थियों को, जबकि विशेष शिक्षा में जो शिक्षक या शैक्षिक प्रणाली बनाई जाती है वो सामान्य विद्यार्थियों को बहुत ही लाभान्वित करती है,
क्योंकि वहां पर दो भाषीय प्रतिबिंबीय ज्ञान देने का प्रावधान किया जाता है एक विशेष शिक्षा प्रणाली में। वहां पर मूर्त रूप, श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का समावेशन करा जाता है, जिससे सामान्य और विद्यार्थी उससे अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। समावेशी शिक्षा में छात्र की योग्यता दृष्टिगत न रख के उसकी विकलांगता को दृष्टिगत रखा जाता है। यानी समावेशी शिक्षा उसकी, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो, चाहे वो दिव्यांग विद्यार्थी हो, उनकी उस दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। और सभी शिक्षक जो विशेष शिक्षक होते हैं, सभी शिक्षक एक सामान्य और दिव्यांग दोनों विद्यार्थियों से समावेश या समायोजन की भावना उत्पन्न कराते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों में, शैक्षिक प्रणाली में लाभान्वित अत्यधिक विकास करने के लिए देखा जा सकता है कि एक सामान्य विद्यार्थी और विकलांग विद्यार्थियों का जब समावेशन कराया जाता है तो विभिन्न प्रकार के समावेशन कराने से विभिन्न समस्याओं का भी निदान होता है। सामान्य तथा विशेष बालकों की एक साथ अध्ययन कराने में बालकों में सेवा भाव जैसे गुणों का विकास होता है। अगर सामान्य विद्यार्थियों और दिव्यांग विद्यार्थियों दोनों को एक ही कक्षा कक्ष प्रणाली में अध्ययन कराया जाता है तो उसमें एक सेवा भाव जैसे मूल उद्देश्य की उत्पत्ति होती है, जो एक ही कक्षा कक्ष प्रणाली में रहकर विकसित होते हैं। और सेवा भाव उनकी विकलांगता के प्रति एक सेवान्वित के प्रति विकास उत्पन्न कराता है, जो कि उनकी शैक्षिक गतिविधियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए दायित्व प्रदान करता है। समावेशन शिक्षा में पाठ्यक्रम समायोजन तथा पाठ्यक्रम रूपांतरण करने की क्षमता विशेष अध्यापकों के साथ साथ सामान्य छात्राओं में भी आ जाती है। यानी जो विशेष पाठ्यक्रम समायोजन, पाठ्यक्रम रूपांतरण है, यानी जो पाठ्यक्रम समायोजन और पाठ्यक्रम रूपांतरण के सिद्धांत हैं, वो विशेष शिक्षा या विशेष अध्यापकों के साथ साथ सामान्य छात्रों में भी आ जाती है। जैसे मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन, ऐसे रूपांतरण, द्विगुणन, विलोपन जैसे प्रतिमान इन विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में भी जन्म ले लेते हैं। पाठ्यक्रम समायोजन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विभिन्न प्रतिमानों से सिखाया जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वह सामान्य छात्रों को भी लाभान्वित करती है। जैसे टीएलएम, विशेषीकृत टीएलएम, 3D 2D मॉडल्स, स्पर्शीय चित्र, ये सभी जो विशेष शिक्षक एक विशेष विद्यार्थी को प्रदान कराता है, वहीं सामान्य विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित होते हैं। ये विशेष समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। समावेशी शिक्षा में सामान्य जो छात्र होते हैं विशेष शिक्षण पद्धति जैसे साइन लैंग्वेज, ब्रेल को सहज ही ज्ञान में सीख जाते हैं। यानी हल्के से भी ज्ञान में सामान्य विद्यार्थियों के साथ, जो दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ रहते रहते सामान्य विद्यार्थी भी सीख जाते हैं, चाहे वो विशेष शिक्षा में अध्ययन प्राप्त कर रहे हो या नहीं। लेकिन विशेष जो समावेशी शिक्षा है, इसका लाभान्वित उन सामान्य विद्यार्थियों को अति रूप में प्राप्त करा देता है। जैसे विशेष शिक्षा में ले रहे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षार्थी, जैसे अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के प्रति ले रहे प्रशिक्षण, उन विद्यार्थियों को भी विभिन्न प्रकार के ब्रेल, साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, विभिन्न प्रकार के टीएलएमओ का ज्ञान, 2D 3D मॉडल्स, ऐसे सभी ज्ञान उन्हें लाभान्वित करने के लिए दिया जाता है और सहजता से वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सामाजिक लाभ, इसका भी सबसे महत्वपूर्ण समावेशी शिक्षा का समावेशन सामाजिकता के आधार पर अति आवश्यक हो जाता है। शैक्षिक लाभ, क्योंकि सामान्य और दिव्यांग दोनों विद्यार्थी एक ही कक्षा कक्ष, एक ही छत तले शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए शैक्षिक लाभ भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समावेशी शिक्षा में। सकारात्मक वातावरण, यानी जब हम पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मकता का वातावरण हम निर्माण करते हैं तो सामान्य और दिव्यांग दोनों विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं और एक सकारात्मकता का भाव एक दूसरे के प्रति होता है। सपाठी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग,
ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जब सामान्य विद्यार्थी विशेष विद्यार्थी के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कराता है या करता है। एक शिक्षक जब कक्षा कक्ष में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा होता है तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हों जो कुछ समझ पाने में अक्षम हो, वो अपने पीयर ग्रुप से सीखने में मदद उनको मिलती है, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी की बात हो चाहे वो विकलांग विद्यार्थियों की बात हो। मित्रता विकास भी होता है। मित्रता मतलब फ्रेंडशिप। विभिन्न प्रकार के ऐसे सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों में मित्रवत व्यवहार को भी जन्म देता है। उनकी विकलांगता को दरकिनार करते हुए उनकी मित्रवत व्यवहारता को जन्म देता है सकारात्मकता के वातावरण में। सभी बच्चे एक साथ ही रहकर सीखते हैं, यानी सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थी दोनों एक ही कक्षा कक्ष में रहकर अपनी शैक्षिक गतिविधियों को, समावेशन की गतिविधियों को पूर्ण करता है। समावेशी शिक्षा किसी भी प्रक्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों, समायोजन की क्रियाएं, पाठ्यक्रम रूपांतरण की क्रियाएं व शैक्षिक पद्धति, शैक्षिक लाभ, सकारात्मकता, शिक्षण विधि किसी में भेदभाव नहीं करती है। वो सभी को, सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थियों को, सभी को एक साथ सिखाने का मौका प्रदान करती है। थैंक यू।